अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दु लिअहलिहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। हज के अंदर बोलने के हवाले से जो वाजिबात हैं उनको सही बनाने के लिए सही मखारिज और सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ क़िरात की अदायगी नहायत ज़रूरी है। हज के बोलने के मुताल्लिक़ जो वाजिबात हैं वो फ़कत दो ही हैं। एक 2 रकत वाजिब नमाज है जो तवाफ़ के बाद पढ़ी जाती है, और एक वाजिब तलबी है। इस वाजिब नमाज के अंदर जो चीज़ें क़िरात के मुताल्लिक़ बताई जाएंगी वो आम पंजगाना नमाज़ों के हवाले से भी लागू होती हैं। लिहाजा इस तरह से नमाज भी सही हो जाएगी और हज के अंदर जो नमाज की क़िरात है वो भी और तलबी भी इंशाअल्लाह सही हो जाएगी। और इस क़िरात को सिखाने के लिए हम कोशिश करेंगे कि जितना मुमकिन हो सके बुनियादी तरीन क़वाइद जो नहायत ज़रूरी हैं उनको सिखाया जाए, और इसी तरह से जो प्रैक्टिकल अप्रोच है कि किस मकाम से कौन सा हर्फ निकलता है उस तरीक़े को ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। अरबी क़वाइद के जो माहिरीन हैं उनका कहना यह है कि अरबी के 29 हरूफ हैं, यानी 29 हरूफ हैं, लेकिन इन सब हरूफ को अपने असल मखरज से किस तरह निकाला जाता है, इन सारे हरूफ के मखारिज को जानना ज़रूरी नहीं है, और ये समझना ज़रूरी नहीं है कि कौन सा हर्फ किस मकाम से निकलता है, बल्कि हम फ़कत उन हरूफ पर तवज्जो देंगे कि जो हम उर्दू में बोलते वक्त गलत अंदाज से अदा कर रहे होते हैं। अगर इस तरह के हरूफ को देखा जाए कि जो हम उर्दू में गलत अंदाज से अदा कर रहे होते हैं तो 29 में से फ़कत 11 हरूफ ऐसे बचते हैं कि जिनके सही मखारिज का सीखना ज़रूरी है, ताकि हम नमाज और दीगर वाजिबात के अंदर उनको सही अंदाज से अदा कर सकें। इस पूरी क्लास के अंदर कोशिश करेंगे कि पहले तमाम हरूफ के मखारिज को एक एक करके यके बाद दीगरे बयान किया जाए कि कौन सा हर्फ किस मकाम से निकलता है। जब उन तमाम मखारिज को बयान कर दिया जाएगा उसके बाद हम नमाज के अंदर जो वाजिब अज़कार इस्तेमाल होते हैं, मसलन सूरह अल-हम्द, दूसरा सूरह जिसे हमने यहाँ पर क़ुल हुवल्लाह के नाम से इस्तेमाल किया है, सूरह क़ुल हुवल्लाह, और बाकी दूसरे वाजिब अज़कार ज़िक्र रुकू है, तस्बीहात अरबाहा है, तशहुद है, सलाम है, इन सारी चीज़ों में जो वाजिब अज़कार इस्तेमाल हुआ हैं उनकी तिलावत करके और उनके अंदर वो मखारिज के जिन्हें हमें सीखना है और जिनका सीखना वाजिब है उनके मुताल्लिक़ बयान करेंगे कि किस ज़िक्र के अंदर कौन सा हर्फ इस्तेमाल हुआ है। लिहाजा एक एक करके पहले हम वाजिब हुरूफ जिनको सीखना ज़रूरी है उनका तलफ़्फ़ुज़ सीख लेते हैं। इब्तिदा करते हैं उन हुरूफ से जो हुरूफ़ हल्की हैं, जिनका ताल्लुक़ हलक़ से है। वैसे तो हुरूफ़ हल्की 6 हैं, मगर चूँकि 2 हुरूफ हम ऐसे ही उर्दू में भी नॉर्मली सही अदा कर रहे होते हैं, लिहाजा हम उन 2 हुरूफ को छोड़कर बाकी 4 हुरूफ की असल मखरज और उसकी अदायगी का तरीक़ा सीखेंगे। हुरूफ़ हल्की जो 6 हैं मैं बता देता हूँ कौन कौन से हैं। इन हुरूफ को अदायगी करने के लिए हमने हलक़ के 3 हिस्से किए हैं, यानी उनको 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, और हर हिस्से से 2-2 हुरूफ अदा होते हैं। लिहाजा इनको अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो इस तरह आपस में 6 हुरूफ बन जाते हैं। एक हलक़ का इब्तिदाई हिस्सा है जो मुंह से करीब है, जिस तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, यानी यहाँ से अगर हलक़ शुरू हो रहा है और सीने तक ये जा रहा है तो इब्तिदाई हिस्सा जो बिल्कुल मुंह से करीब है, इससे 2 हुरूफ निकलते हैं। वो हुरूफ हैं गैन और खा। इसी तरह हलक़ का जो दरमियानी हिस्सा है, बिल्कुल ऐन दरमियान के हिस्से से 2 हुरूफ अदा होते हैं, हा, जिसे हम उर्दू में हलवे वाली हा कह सकते हैं, और आइन। ये जो 4 हुरूफ हमने बयान किए, इब्तिदाई हिस्से से गैन और खा, दरमियानी हिस्से से आइन और हा, इन 4 हुरूफ का सीखना ज़रूरी है, क्योंकि आम तौर पर उर्दू में जब ये हुरूफ हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो इनको सही तलफ़्फ़ुज़ और मखारिज के साथ अदा नहीं कर रहे होते। रह गए वो जो 2 हुरूफ हलक़ के बिल्कुल इंतहाई हिस्से, यानी सीने के बिल्कुल करीब जो हलक़ का हिस्सा है वहाँ से अदा होते हैं, वो 2 हुरूफ हमज़ा और 2 चश्मी हा जिसे हम कह सकते हैं वो हा और हमज़ा है।
इन हुरूफ को हम आमतौर पे सही अदा कर रहे होते हैं, लिहाजा इनको सीखने की ज़रूरत नहीं है। आइए शुरू करते हैं गैन और खा से, जिसे हमने कहा कि हलक के बिल्कुल मुंह के हिस्से से, यानी इब्तदाई हिस्से, मुंह की तरफ जो हिस्सा है उस हिस्से से अदा होते हैं। इसको किस तरह अदा करेंगे? गैन, इस तरफ आप महसूस करेंगे कि आपको ज़ोर महसूस हो रहा है खुद जब आप गैन अदा करेंगे, गैन। इसी तरह से जब आप खा अदा करेंगे आपको ज़ोर महसूस होगा इस हिस्से में, यानी आपको महसूस होना चाहिए कि यहाँ से यह हर्फ अदा हो रहा है, खा, गैन और खा। इसके बाद दरमियानी हिस्से से दो हुरूफ अदा होते हैं, आइन और हा। इन हुरूफ को बेहतर अंदाज से समझाने के लिए माहिरीन कुछ अलामतें इस्तेमाल करते हैं और बताते हैं कि आइन और हा को अदा करते वक्त किस तरह की कैफियत इस्तेमाल होती है, किस तरह की कैफियत होती है। आइन को अदा करते वक्त माहिरीन कहते हैं कि जैसे किसी चीज़ को निचोड़ा जा रहा हो उस तरह की आवाज़ आइन के अंदर आती है। अगर आप फ़र्ज़ कीजिए कि एक चीज़ को निचोड़ेंगे तो फ़र्ज़ कीजिए वही कैफियत हलक के अंदर पैदा होनी चाहिए आइन को अदा करते वक्त, आइन, इस तरह का अंदाज, और ये बिल्कुल आइन दरमियान वाले हलक के हिस्से से अदा होगा, आइन। ये अलामत आइन के लिए। इसी तरह हा के लिए अलामत बयान की जाती है, वो हा जो हलवे वाली हा है, जो जीम और खा के दरमियान इस्तेमाल होती है, जीम हा खा। ये जो हा है ये हलक के दरमियानी हिस्से से, और इसके लिए अलामत बयान की जाती है कि जैसे इंसान कोई ठंडी सांस ले रहा हो, हा, इंसान रिलैक्स करता है, आराम से बैठता है और एक सुकून की सांस लेता है, किस तरह से एक ठंडी सांस लेता है, इस तरह की जो कैफियत होती है, ये कैफियत हा को अदा करते वक्त होनी चाहिए। और इसको अदा करते वक्त आपको महसूस होगा कि हलक के दरमियानी हिस्से में ज़ोर पैदा हो रहा है। तो ये दो हिस्से, दो हुरूफ आइन और हा, हलक के बिल्कुल दरमियानी हिस्से से, आइन जिसमें थोड़ी सी निचोड़ने की किसी कैफियत होगी, और हा जिसमें इंसान जैसे ठंडी सांस लेता है उसकी सी कैफियत होगी। और ये बात बहुत तवज्जो करने वाली है कि नमाज के दौरान जो हुरूफ, इन हुरूफ में से जो हम सीख रहे हैं मखारिज, इन सारे हुरूफ में से ज़्यादातर आइन और हा बेशतर मकामात पे या के बाद दरी के बार बार इस्तेमाल हुए हैं, लिहाजा इन दो हुरूफ पर बहुत ज़्यादा तवज्जो करने की ज़रूरत है। एक बात और जो यहाँ इशारतन कहता चलूँ कि वो अफराद के जो ख़ास तौर पे नया नया इन चीज़ों को सीख रहे होते हैं या उन्होंने अभी अभी प्रैक्टिस शुरू की होती है इन हुरूफ को सही तरह से और सही मखरज से अदा करने की, तो जब वो इन हुरूफ को सीख जाते हैं तो चूँकि हमारे पास बहुत से हुरूफ ऐसे हैं जो आपस में हम आवाज़ हैं, मिलते जुलते हैं, लिहाजा वो इनमें फ़र्क नहीं कर पाते। मसलन फ़र्ज़ कीजिए कि हमज़ा और आइन, इनकी आवाज़ थोड़ी मिलती जुलती है और हमने अभी बताया कि ये दोनों भी हलक से ही निकलते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आइन दरमियाने हिस्से से और हमज़ा निचले हिस्से से निकलता है। चूँकि हमज़ा अमूमन सही अदा कर रहे होते हैं, वो चूँकि अलिफ़ की आवाज़ दे रहा होता है, लिहाजा वो हमारी एक कॉमन प्रैक्टिस में होता है। जब हम आइन अदा करना सीखते हैं तो फिर क्या हो जाता है, फिर ये हो जाता है कि हम हमज़ा को भी आइन की सूरत में ज़ोर देकर अदा करने की कोशिश करते हैं। इस बात का ख्याल रखिए कि जिस हर्फ के सही मखरज को बयान किया जा रहा है सिर्फ उसी मखरज पर और उसी हर्फ पर तवज्जो दीजिए, बाकी हुरूफ जो आप सही अदा कर रहे हैं उसको चेंज करने की ज़रूरत क़तन नहीं है। जहाँ आपसे कहा जाए कि ज़ोर लगाना है वहाँ सिर्फ ज़ोर लगाइए। जैसे आइन में हमने कहा कि निचोड़ने सी कैफियत है, हलक के दरमियानी हिस्से से अदा होगा, सिर्फ आइन ही जहाँ हर्फ इस्तेमाल हो रहा है लफ्ज़ के अंदर वहीं पर इसको ज़ोर देकर और निचोड़ने की सी कैफियत में अदा कीजिए, हमज़ा पर ज़ोर देने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह दूसरा जो हर्फ है जो आइन हा, जो दरमियानी हिस्से से निकलता है, उससे भी मिलता जुलता हर्फ जो हमने बताया है कि हलक के निचले हिस्से से दो चश्मी हा, ये दोनों भी हम आवाज़ हैं। इसमें भी इसी बात का यानी मुलाहिज़ा रखिए, तवज्जो रखिए कि हा जो हलवे वाली है फ़कत उसमें आपने दरमियाने हलक से ज़ोर देकर ठंडी सांस किसी कैफियत से अदा करना है। दो चश्मी हा वो खुद ब खुद आप सही अदा कर रहे होते हैं, उसमें ज़ोर लगाने की क़तन ज़रूरत नहीं है, उसे आप जिस तरह पढ़ रहे हैं उसी अंदाज से पढ़ लीजिए करें। ये हो गया हुरूफ हल्की, चार हुरूफ जो हमने सीखे, गैन और खा इब्तदाई हिस्से से जो मुंह की तरफ है, और आइन और हा जो दरमियानी हिस्से से अदा होते हैं। उसके बाद जिस मखरज को हम सीखेंगे वो है हर्फ काफ। काफ दो हुरूफ है हमारे पास, एक जिसे हम कहेंगे दो नुक्ते वाला काफ
और एक हमारे पास डंडी वाला काफ जिसे हम कह सकते हैं। जिस मखरज को हम सीख रहे हैं वो 2 नुक्ता वाला काफ है। अच्छा, उमूमन ये गुमान पाया जाता है, लोग ज़्यादातर ये समझते हैं कि ये काफ भी हुरूफ हल्की में से यानी हलक से अदा होता है, अगरचे ये बिल्कुल सही ये गलत फहमी है, सही नहीं है कि काफ हलक से अदा होता है। इसका असल मखरज क्या है? इसका असल मखरज समझने के लिए आपको 2-3 चीज़ें पहले समझनी पड़ेगी। अगर आपने कभी तवज्जो की हो तो अंदर हलक के थोड़ा सा आगे की तरफ टॉन्सिल्स होते हैं जो इंसान के तालू की तरफ से नीचे की तरफ लटके हुए होते हैं। तालू किसे कहते हैं? फ़र्ज़ कीजिए कि ये वो हिस्सा है जो इंसान के मुंह के अंदर का खला है। अब ये 2 ऊपर और नीचे की छत है, ये सख्त हिस्सा है, इसके बीच में ज़बान है, नीचे निचला तालू है, ठीक है। तो ये जो ऊपर का सख्त तालू है, इससे आप पीछे चले जाएं तो अंदर जाने के बाद हलक शुरू हो जाता है। लेकिन हम कह रहे हैं काफ हलक से अदा नहीं होता, बल्कि ये जो ऊपर का छत है इससे मिली हुई एक जगह है जहाँ से टॉन्सिल्स लटक रहे होते हैं। इससे अगर आप आगे की तरफ आ जाएं, यानी बिल्कुल फ़र्ज़ कीजिए कि इस तरफ आपके टॉन्सिल्स हैं, अंदर हलक शुरू हो रहा है, इससे मुंह की तरफ आएँ और ये जो हिस्सा है टॉन्सिल से आगे मिला हुआ तालू का सख्त हिस्सा, इस मकाम पर ज़बान की जड़ जब लगेगी तो काफ अदा होगा। अब ये हिस्सा जाहिर सी बात है कि ज़बान का बिल्कुल सतही हिस्सा नहीं, आगे वाला हिस्सा नहीं है, ये ज़बान की जड़ वाला हिस्सा है। तो अंदर से आपको महसूस होगा कि ज़बान ऊपर की तरफ कहीं टच हो रही है जब आप 2 नुक्ते वाले काफ को अदा करेंगे। तो काफ का असल और सही मखरज ये हो गया कि कौवा, यानी टॉन्सिल्स को हम उर्दू में कहेंगे कौवा, कौवे से मुत्तसिल, कौवे से आगे की साइड मिली हुई जो जगह है, जो सख्त तालू जिसे हम कहेंगे, उस मकाम पर ज़बान की जड़ जब लग जाए तो काफ अदा होगा। ये काफ का असल मखरज है। और इसके लिए हम एक सिफत बयान करते हैं कि अगर इसको आपने सही पहचानना है कि आपने सही अदा किया या नहीं, तो इसके लिए ये आप सिफत इसके साथ रख सकते हैं कि इस काफ को मोटा अदा किया जाता है और इसके मुकाबले में जो डंडी वाला काफ है उसे पतला और बारीक अदा किया जाता है। जब हम तिलावत पे आएंगे और ये हर्फ इस्तेमाल होगा, वहाँ हम आपको डिफरेंस बताएंगे कि अगर 2 नुक्ते वाला काफ हो तो किस तरह अदा करेंगे, और उसी हर्फ के अंदर, उसी लफ्ज़ के अंदर अगर डंडी वाला काफ रख दें तो वो किस तरह अदा होगा। तो आपको वाज़ेह हो जाएगा कि काफ को किस तरह मोटा करना है और डंडी वाले काफ को किस तरह से बारीक अदा किया जाता है। उसके बाद है हमारे पास ज़्वाद का मखरज। उमूमन ये कहा जाता है कि जितने भी हुरूफ हैं जिनके मखारिज सिखाए जाते हैं उनमें ज़्वाद का मखरज सबसे मुश्किल तरीन है, यानी इस हर्फ को सही मखरज से अदा करना मुश्किल होता है और इसको सही मखरज से अदा करने के लिए बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ख़ास तौर पे उन अफराद को कि जिनकी ज़बान पर गलत अंदाज से ज़्वाद का मखरज एक दफ़ा चढ़ गया है। अब उनको सही करने के लिए बहुत मशक करनी पड़ती है। कोशिश करेंगे कि इस मखरज को आसानी से आपके सामने वाज़ेह करें। हाथों के इशारे से समझने की कोशिश कीजिएगा। फ़र्ज़ कीजिए कि ये ज़बान है मुंह के अंदर। अब आप महसूस करेंगे कि इसके चारों तरफ तो नहीं, यानी सामने की तरफ भी दांत हैं, बाएं तरफ भी दांत हैं और दाएं तरफ भी दांत हैं। और ये जो हमने सिचुएशन बताई कि आगे बाएं और दाएं तीनों तरफ दांत हैं, ये नीचे भी हैं और ऊपर भी हैं। अब जैसे जैसे आप पीछे की तरफ चले जाएं, चाहे बाएं साइड पर चाहे दाएं साइड पर, जितना आप पीछे आते जाएंगे दाढ़ शुरू हो जाएंगे। असल मखरज ज़्वाद का दाढ़ से ताल्लुक़ रखता है और वो भी ऊपर की तरफ जो दाढ़ है। ज़बान उसके बाएं तरफ जो दाढ़ शुरू हो रहे हैं। अब दाढ़ पर अगर आपने ज़बान लगानी है तो यकीनी सी बात है कि वो ज़बान की साइड होगी, ज़बान का किनारा होगा। ज़बान का बिल्कुल सामने का हिस्सा आप दाढ़ पर नहीं लगा सकते। तो ज़्वाद का असल मखरज क्या बनता है कि जब ज़बान की साइड या ज़बान का किनारा ऊपर के दाढ़ से लगे तो ज़्वाद अदा होता है। बाएं जानिब से जब दाढ़ पर ज़बान का किनारा लगे तो ज़्वाद अदा होता है। इसके लिए
दूसरे मखारिज भी बयान किए जाते हैं, लेकिन ये इसके लिए बिल्कुल सिंपल तरीन मखरज है। समझने के लिए और आसानी के लिए हमने एक ही मखरज आपके सामने पेश किया है। दोबारा दोहराते हैं, ऊपर वाले बाएं जानिब जो दाढ़ हैं उन पर ज़बान का किनारा जब जाकर टकराएगा तो ज़्वाद अदा होगा। उसके बाद है ता का मखरज। ता, ये कौन सा ता है? ये दो नुक्ते वाला ता नहीं है, बल्कि जिसको हम उर्दू में उमूमन तोय कहकर पुकारते हैं और अरबी में से ता कहा जाता है। इसका असल मखरज क्या है? इसका सही मखरज ये, जिस तरह हमने अभी आपको काफ समझाने के लिए बताया कि ऊपर की जो छत है जिसे हम तालू कहते हैं, सख्त हिस्सा, उस हिस्से में जो बिल्कुल आगे का हिस्सा है जिसके बाद दांत शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल आगे का हिस्सा दांतों से मिला हुआ, ऊपर की छत का, ऊपर की तालू का वो हिस्सा सामने का आगे का जो बिल्कुल दांतों से मिला हुआ है, उस पर जब ज़बान का बिल्कुल आगे का हिस्सा, यानी ये ऊपर की छत है, ये ज़बान है, तो ये जो सामने का हिस्सा है जिससे आगे दांत शुरू होते हैं, बिल्कुल उस सामने के हिस्से पर ज़बान का आगे का हिस्सा जाकर टकराए तो ता अदा होता है, और ज़बान का बिल्कुल किनारा यानी टिप दांतों से भी कुछ टकरा जाएगी। इस वक्त यानी बिल्कुल उस वक्त जब ज़बान सामने वाले तालू के बिल्कुल आगे के हिस्से पर टकरा जाए जो बिल्कुल दांतों से मिला हुआ है, उस मकाम पर जब ज़बान टकराएगी तो ता अदा होगा। अच्छा, इसके लिए भी वही खुसूसियत जो हमने काफ के अंदर बताई थी कि ता भी मोटा अदा किया जाता है। और एक बात फिर वही आ गई कि इससे मिलता जुलता भी हमारे पास दूसरा हर्फ मौजूद है जिसे हमने शुरू में कहा कि दो नुक्ते वाला ता, इसका भी मखरज सेम ही है। यानी जिस तरह ता हमने बताया, तोए जिसे हम कहते हैं वो, और दो नुक्ते वाला ता, मखरज भी दोनों का सेम है और इनकी आवाज़ भी सेम है। लिहाजा इसमें फ़र्क किस तरह होगा? फ़र्क उसी तरह होगा जिस तरह हमने ता के लिए सिफत बताई कि ता को अदा करते वक्त आप इसको मोटा अदा करेंगे, यानी मुंह भरकर गोलाई में, और थोड़ा सा वाव की शबात आएगी जैसे हमने अदा करके कहा आपसे, ता मोटा अदा करेंगे ता। उसके बाद जो मखरज हैं उससे तीन हरफ निकलते हैं, यानी वो तीन हुरूफ जो हमें सीखने हैं वो एक ही मकाम से निकलते हैं। उस मखरज को हम समझाएंगे और बताएंगे कि इस मखरज से कौन से हुरूफ अदा होते हैं। इस मखरज से तीन हुरूफ अदा होते हैं, सा, तीन नुक्ते वाला सा, जाल, दाल के बाद जो आता है जाल, और ज़ा, वो ज़ा जिसको हम उर्दू में ज़ोए कहते हैं, तोए के बाद जो आता है ज़ोए। तीन हुरूफ हो गए इस मखरज से, सा, जाल और ज़ा। अब इसका मखरज क्या है? इसका मखरज उमूमन बहुत आसानी से लोग सीख लेते हैं। इसका मखरज ये है कि ज़बान का किनारा, ज़बान की टिप सामने वाले जो दो दांत हैं ऊपर के, उसकी टिप से आप लगा दीजिए, यानी सामने वाले दो दांतों का सिरा, निचला हिस्सा, और ज़बान की बिल्कुल आगे का हिस्सा टिप, जब आप इस दोनों सामने वाले दांतों के किनारे से लगाएंगे तो ये तीन हुरूफ अदा होंगे, सा, जाल और ज़ा। अच्छा, फिर यहाँ वही मसला आ गया कि ख़ुद इस मखरज के अंदर दो हुरूफ ऐसे हैं जो हम आवाज़ हैं, यानी इन दोनों की आवाज़ सेम है, जाल और ज़ा। अभी हम अदायगी के लिहाज से अदा कर रहे हैं, लिहाजा आपको फ़र्क महसूस हो रहा है, लेकिन जब किसी हर्फ के अंदर इस्तेमाल होगा, किसी लफ्ज़ के अंदर ये हर्फ इस्तेमाल होगा, तो वहाँ आपको दोनों की आवाज़ सेम महसूस होगी। तो मखरज भी सेम है, इनकी आवाज़ भी सेम है। इनको फ़र्क करने के लिए वही सिफत यहाँ फिर हम इस्तेमाल करेंगे कि ज़ा, जो जिसको हम ज़ोए कहते हैं, उससे मोटा अदा किया जाता है, यानी वो हर्फ मोटा, गोल और मुँह भरकर अदा किया जाता है, और इसके मुकाबले में ज़ाल बारीक और पतला अदा किया जाता है। ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह जब हम तिलावत के दौरान इन हुरूफ को इस्तेमाल करेंगे, फ़र्क करके बताएंगे कि कौन से हर्फ को मोटा करना है, कौन से हर्फ को बारीक अदा करना है, वहाँ आपके लिए ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगी। और आखिरी हर्फ जो सीखना ज़रूरी है वो है स्वाद। स्वाद का मखरज क्या है? ज़बान की नोक, जब जैसे हमने पिछले मखरज में बताया कि ज़बान की नोक आगे वाले सामने के दो दांतों के सिरों से लगे, यहाँ हमने स्वाद में सिरों से नहीं लगानी, बल्कि ऊपर के दो दांत और नीचे के दो दांत बिल्कुल इनके दरमियान में ले जाकर फ़ज़ा में छोड़ दीजिए। और हो सकता है कि कभी
कि निचले दो दांतों से टकरा जाए। यानी असल मखरज क्या है? ऊपर के दो दांत और नीचे के दो दांत, इनके बिल्कुल दरमियान की जो जगह है, इस मकाम पर ज़बान को ले जाकर छोड़ दें या निचले दो दांतों से टकरा दीजिए। दोनों सूरतों में स्वाद अदा हो जाएगा, स्वाद। और इसके लिए वही खुसूसियत है कि स्वाद को अदा करते वक्त इसे मोटा रखना है, गोल मुंह भर के अदा करना है। इसका भी एक हम आवाज़ हर्फ है सीन, लिहाजा इन दोनों में फ़र्क वही हो जाएगा, सीन को बारीक अदा करना है और स्वाद को मोटा अदा करना है। ये तमाम हुरूफ हमने मखारिज के लिहाज से बता दिए कि कौन सा हर्फ किस मकाम से अदा होता है। अब हम जो नमाज के अंदर वाजिब अस्कार इस्तेमाल होते हैं, जो तिलावत किए जाते हैं, चाहे वो आम नमाज़ों के अंदर हो, चाहे वो हज की वाजिब तवाफ़ की नमाज के अंदर हो, उन अस्कार को एक के बाद एक तिलावत करके आपके सामने पेश करेंगे और कोशिश करेंगे हर आयत के अंदर और हर जुमले के अंदर जो इन मखारिज वाले हुरूफ में से इस्तेमाल हुआ है, पहले उस हर्फ को बता दें कि कौन सा हर्फ इस्तेमाल हुआ है और फिर उसके बाद उसकी तिलावत के दौरान आपको उस हर्फ की तरफ मुतवज्जे करेंगे कि इस मकाम पर यह हर्फ इस्तेमाल हुआ है, लिहाजा इस वक्त इसको अदा करते वक्त ज़्यादा तवज्जो रखिएगा। नमाज के अंदर सबसे पहले सूरह अल-हम्द की तिलावत होती है। सूरह अल-हम्द इब्तिदा होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये बिस्मिल्लाह आमतौर पे हर सूरह की शुरू में आता है। बिस्मिल्लाह का जो जुमला है इसके अंदर दो हुरूफ इस्तेमाल हुए हैं और दो हुरूफ भी यानी दो मरतबा इस्तेमाल हुए, हर्फ एक ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रहमान और रहीम, इनके अंदर हा इस्तेमाल हुआ है जिसका मखरज हमने कहा था दरमियाने हलक से इस्तेमाल होता है, हलक के बिल्कुल दरमियानी हिस्से से। लिहाजा जब आप बिस्मिल्लाह की तिलावत करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो इस हा की तरफ तवज्जो रखिएगा कि ये दरमियानी हलक से अदा होता है। उसके बाद है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी हम हर हर्फ के हवाले से बता रहे हैं किस जुमले में कौन सा हर्फ इस्तेमाल हुआ है और आखिर में जब बिल्कुल एंड हम ये सारी चीज़ें बता देंगे, फिर आपको पूरी तिलावत करके एक साथ सुनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, दो हुरूफ इस्तेमाल हुए। लफ्ज़ अल्हम्दु के अंदर हा जो दरमियाने हलक से और आलमीन के अंदर आइन जो दरमियाने हलक से। अगली आयत है अर्रहमानिर्रहीम। ये वही दो लफ्ज़ हैं जो बिस्मिल्लाह में इस्तेमाल हुए थे, इसमें भी हा इस्तेमाल हुआ है दोनों लफ्ज़ के अंदर, रहमान में भी और रहीम में भी, दरमियाने हलक से अदा होगा। मालिकी यौमिद्दीन, इसमें कोई वो हर्फ नहीं है जो हमारे लिए मुश्किल हो और जिसे हमने अभी सीखा है, लिहाजा इसको आप उसी तरह पढ़ सकते हैं जिस तरह आप नॉर्मल पढ़ते हैं। अगली आयत है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। दो लफ्ज़ के अंदर आइन इस्तेमाल हुआ है, नअबुदु और नस्तईन। आइन दरमियाने हलक से अदा होगा। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इस आयत के अंदर तीन अलग अलग हुरूफ इस्तेमाल हुए हैं। लफ्ज़ सिराता में दो हुरूफ हैं जो हमने सीखे, स्वाद और ता। स्वाद का मखरज हमने बताया था कि दोनों ऊपर के दांत और दोनों नीचे के दांत, इनके दरमियान में ज़बान आप ले जाकर फ़ज़ा में छोड़ दीजिए या नीचे के दांतों से टकरा दीजिए, उस वक्त स्वाद अदा होगा। इसे मोटा करके अदा करना है, स्वरा स्वरातल स्वरातल। ता का मखरज हमने बताया था कि सामने के दो दांतों से ऊपर जो सख्त तालू की जगह है वहाँ पर ज़बान का सामने का हिस्सा लगाएंगे, ता अदा होगा। इसे भी मोटा अदा करना है, स्वरातल स्वरातल। आखिरी जो लफ्ज़ है इस आयत के अंदर मुस्तकीम, इसमें दो नुक्ता अला काफ इस्तेमाल हुआ है। मुस्तकीम काफ मखरज हमने कहा था कौवे से मुतसिल, कौवे यानी टॉन्सिल्स, उससे आगे की तरफ जो तालू का सख्त हिस्सा है उस पर ज़बान की जड़ ऊपर लगेगी तो काफ अदा होगा। काफ को भी मोटा अदा करना है, मुस्तकीम। अगली आयत में सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, इस हिस्से में सिराता का लफ्ज़ दोबारा इस्तेमाल हुआ है, इसमें वही दो हुरूफ हैं, स्वाद और ता। लज़ीना, इस लफ्ज़ के अंदर ज़ाल है, इसका मखरज हमने बताया था, ज़बान की नोक बिल्कुल आगे का हिस्सा सामने वाले दो दांतों के सिरों पर लगाएंगे और बारीक अदा करेंगे ज़ाल को, लज़ीना। अनअमता में आइन है, पहले अलिफ है अन,
यहाँ आपने ज़ोर नहीं देना, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप नॉर्मली अलिफ और हमज़ा को अदा करते हैं उसी तरह अदा कीजिए, यहाँ ज़ोर नहीं लगाना। अमता, अन अमता, अब ये दोबारा इस्तेमाल हुआ है, ये आइन है अमता, यहाँ आपने हलक के दरमियानी हिस्से पे ज़ोर देना है क्योंकि आइन दरमियानी हिस्से से अदा होता है। अलैहिम, फिर आइन इस्तेमाल हुआ है। आगे का हिस्सा है गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, गैरिल मग़ज़ूबि, इन दो हरूफ के अंदर गैन इस्तेमाल हुआ है, गैरिल और मग़ज़ूबि, इनमें गैन इस्तेमाल हुआ है। इसका मखरज हमने बताया था इब्तिदाई हलक का हिस्सा, यानी जो मुंह से करीब है। मग़ज़ूबि में ज़ाद भी इस्तेमाल हुआ है। ज़ाद का मखरज हमने बताया मुश्किल है, लेकिन कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आसान हो जाएगा। ज़बान का किनारा बाएं तरफ का ऊपर के दाढ़ों से जब टकराएगा तो ज़ाद अदा होगा। अलैहिम में फिर आइन है दरमियानी हलक से, वलद्दाल्लीन इसमें फिर ज़ाद इस्तेमाल हुआ है जो अभी हमने बताया। सूरह अल-हम्द मुकम्मल हो गया। दूसरे सूरह के तौर पर हम सूरह इखलास की तिलावत कर रहे हैं। इसमें फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रहमान रहीम, ये दो लफ्ज़ हैं दोबारा इस्तेमाल हुए हैं। इसमें हा जो दरमियाने हलक से इस्तेमाल होता है तकरार हुआ है। पहली आयत है क़ुल हुवल्लाहु अहद, पहला लफ्ज़ है क़ुल, इसमें दो नुक्ता लक़ाफ़ इस्तेमाल हुआ है। हमने कहा था कव्वे से मुत्तसिल ऊपर जो तालू की जगह है ज़बान की जड़ वहाँ से टकराएंगे, क़ाफ़ को मोटा करके अदा करें क़ुल। आखिरी लफ्ज़ है इस आयत का अहद, हा इस्तेमाल हुआ है दरमियाने हलक से। अल्लाहु समद, स्वाद इस्तेमाल हुआ है समद में, स्वाद का मखरज दोनों दांत ऊपर के और नीचे के इनके दरमियान में ज़बान को लेकर छोड़ देना है, स्वाद मोटा होगा। लम यलिद वलम यूलद, इनमें कोई ऐसा हर्फ नहीं है जिसे हमने सीखना हो। आखिरी आयत का हिस्सा है वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, शुरू में कोई ऐसा हर्फ नहीं है, सिर्फ अहद में दोबारा हा इस्तेमाल हुआ है। तस्बीहात अरबा, अगरचे कि ये हज की वाजिब तवाफ़ की जो नमाज है उसमें इस्तेमाल नहीं होगा चूँकि तस्बीहात अरबा असलन तीसरी और चौथी रकत में तिलावत किया जाता है, लेकिन चूँकि हम उमूमी तौर पे बयान कर रहे हैं लिहाजा मगरिब, इशा और इसी तरह ज़ोहर और असर की जो वाजिब नमाज़ें उसमें आप तस्बीहात अरबा किस तरह बेहतर बनाएंगे, उसके लिए हम इसकी तिलावत करके और बता रहे हैं कौन से हुरूफ किस मकाम से अदा होंगे। पहला हिस्सा है सुबहानल्लाह, इसमें हा सुबहानल्लाह, बा के बाद हा है सुबहानल्लाह, हा वही है जो दरमियाने हलक से अदा होगा। वल्हम्दुलिल्लाह, इसमें फिर दोबारा हा है दरमियाने हलक से। वला इलाहा इल्लल्लाह, कोई हर्फ नहीं है। वल्लाहु अकबर, इसमें भी कोई हर्फ नहीं है। तस्बीहात अरबा मुकम्मल हो गए। उसके बाद ज़िक्र रुकू और ज़िक्र सुजूद। पहले हम ज़िक्र रुकू पढ़ लें, सुबहाना रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिही। सुबहाना अभी हमने बताया तस्बीहात अरबा में सुबहाना में हा, अज़ीम में आइन दरमियाने हलक से, ज़ा जिसे हम ज़ोए कहते हैं, ज़ा का मखरज हमने बयान किया था, ज़बान की नोक सामने वाले दो दांतों के ऊपर के जो दांत हैं उसके सिरे पे टकरा दीजिए, ज़ा अदा होगा। लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा इसे मोटा अदा करना है, बारीक अदा करेंगे तो दाल हो जाएगा, उसका ख्याल रखिए कि दोनों में फ़र्क है। ज़ा अदा करते वक्त ज़बान की नोक सामने वाले ऊपर के दो दांत के सिरों से लगानी है मगर मोटा करना है। व बिहम्दिही, फिर दोबारा हा इस्तेमाल हुआ है जो दरमियाने हलक से इस्तेमाल होता है। ज़िक्र रुकू मुकम्मल हो गया। अब ज़िक्र सुजूद, सुबहाना रब्बियल आला व बिहम्दिही। सुबहाना में फिर दरमियाने हलक वाला हा है। आला, अलिफ और आइन एक साथ इस्तेमाल हुए हैं, अलिफ में ज़ोर नहीं देना, आइन में ज़ोर देना है। आला, आला, आइन में आप ज़ोर देंगे दरमियाने हलक से अदा होगा। व बिहम्दिही, फिर दोबारा तकरार हुआ है, हा वही है जो दरमियाने हलक से अदा होगा। ये तो वो ज़िक्र हैं जो आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो रुकू और सजदे में 3 मरतबा सुबहानल्लाह 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 भी कह सकते हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो सुबहाना में जो हा है दरमियाने हलक से इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद तशहुद, तशहुद पहला जो जुमला है इसमें कोई ऐसा हर्फ नहीं है जो सीखना ज़रूरी है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इसमें कोई ऐसा हर्फ नहीं। वहदहु ला शरीका लह, वहदहु जो लफ्ज़ है इसमें दरमियाने हलक से अदा होने वाला हा इस्तेमाल हुआ है। वहदहु, ला शरीका लह कोई हर्फ नहीं है। अगला हिस्सा है व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मुहम्मदन, हा दरमियाने हलक से, मुहम्मदन, अब्दुहु फिर वही आइन है दरमियाने हलक से,
और आगे व रसूलु, इसमें कोई ऐसा हर्फ नहीं है। ये बात जानने की ज़रूरी है और इस बात का ख्याल रखिएगा कि तशहुद में दुरूद पढ़ना लाजमी हिस्सा है, यानी तशहुद व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पे ख़त्म नहीं होता, उसके बाद दुरूद पढ़ना ज़रूरी है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, ये तशहुद का लाजमी जुज़ है। इसमें 3 हुरूफ इस्तेमाल हुए हैं। अल्लाहुम्मा सल्ले, सल्ले में स्वाद है, सल्ले हमने बताया स्वाद का मखरज दोनों दांत ऊपर के और नीचे के, इनके दरमियान आपने ज़बान को ले जाकर छोड़ देना है, चाहे तो आप नीचे के दांतों से टकरा सकते हैं। स्वाद को अदा करते वक्त आपने मोटा अदा करना है। आला आइन है दरमियाने हलक से, मुहम्मद व आलि मुहम्मद 2 मरतबा लफ्ज़ मुहम्मद है, इसमें हा इस्तेमाल हुआ है दरमियाने हलक से। सलाम के 3 हिस्से। पहला सलाम अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम, अलैका, अस्सलामु अलैका में आइन है, अय्युहन नबिय्यु कोई हर्फ नहीं है, रहमतुल्लाह, रहमतुल्लाह में हा दरमियाने हलक से, व बरकातुहू इसमें कोई हर्फ नहीं है। दूसरा सलाम है अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सालिहीन। अलैना आइन, अला इसमें भी आइन, दोनों आइन, दोनों हुरूफ में आइन इस्तेमाल हुआ है। और उसके बाद तीसरा लफ्ज़ है उसमें भी आइन है, इबादिल्लाह, अलैना अला इबादिल्लाह, इन तीनों में आइन है, दरमियाने हलक से अदा होगा। सालिहीन, इस लफ्ज़ के अंदर 2 हर्फ हैं, पहले है स्वाद, सालिहीन, स्वाद मोटा करके अदा करेंगे, दोनों ऊपर और नीचे के दांतों के दरमियान, हा दरमियाने हलक से। आखिरी सलाम है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम में आइन है, रहमतुल्लाह हा दरमियाने हिस्से से, व बरकातुहू में कोई हर्फ नहीं है। ये हमने जो नमाज के वाजिब अस्कार थे वो आपके सामने पेश कर दिए कि किस जुमले के अंदर कौन से मुश्किल हुरूफ इस्तेमाल हुए हैं। अब हम इन सारे वाजिब अस्कार की लाइन से तिलावत कर देते हैं। जब हम तिलावत कर रहे हों उस वक्त आप जो हुरूफ हमने आपको नोट करवाएं कि किस जुमले में कौन सा मुश्किल हर्फ है, उसकी तरफ ख़ास तवज्जो करने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरह से वो हर्फ अदा किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। दूसरा सूरा सूरह इखलास। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तस्बीहात अर्बआ। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ज़िक्र रुकू। सुब्हान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिह। ज़िक्र सजदा। सुब्हान रब्बियल आला व बिहम्दिह। अगर आप चाहें तो इन 2 अज़कार के मुकाबले में 3 मरतबा सुब्हानल्लाह कह सकते हैं। तशहुद। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। सलाम। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। नमाज के तमाम वाजिब अज़कार हमने तिलावत कर दी। अब आइए जो हज के अंदर बोलने के से मुताल्लिक़ जो दूसरी वाजिब चीज़ है वो है तलबीह। इसके बुनियादी तौर पर दो हिस्से हैं। एक हिस्सा जो है वाजिब हिस्सा है जिसकी हतमन तिलावत करनी है, और दूसरा हिस्सा मुस्तहब हिस्सा है। अगर आप इस जुमले को देखें जो वाजिब हिस्सा है तो इसमें कोई ऐसा हर्फ नहीं है जो मखरज के लिहाज से हमने सीखा हो और जो मुश्किल हुरूफ के अंदर इस्तेमाल होता है। लिहाजा अगर कोई वाजिब हिस्से को बग़ैर तैयारी और बग़ैर सीखे हुए भी अदा करता है तो इनमें तमाम वो हुरूफ हैं जो नॉर्मली और आम तौर पे इंसान सही अदा कर रहा होता है। तो वाजिब हिस्से में तो कोई ऐसा हर्फ नहीं है, लेकिन मुस्तहब हिस्से में कुछ हुरूफ इस्तेमाल हुए हैं जिन्हें हमने सीखा है और जिनका सही तौर पर अदा करना ज़रूरी है। लिहाजा हम तलबिया की भी तिलावत कर देते हैं। मुस्तहब हिस्से में हमने वाजिब हिस्से में बताया कोई ऐसा हर्फ नहीं। मुस्तहब हिस्से में कौन सा हर्फ है? मुस्तहब हिस्सा है इन्नल हम्दा वन निअमता लका वल मुल्क ला शरीका लका लब्बैक। ये पूरा मुस्तहब हिस्सा है। अब इसके इब्तदाई हिस्से में इन्नल हम्दा वन निअमता, हम्दा वन निअमता, ये जो दो लफ्ज़ हैं इनके अंदर मुश्किल हुरूफ इस्तेमाल हुए हैं। हम्दा में हा है जो दरमियाने हिस्से से हमने बताया कि हलक के बिल्कुल दरमियानी हिस्से से। निअमता में आइन है, ये भी बिल्कुल हलक के दरमियानी हिस्से से। बाकी आगे के हिस्से में भी कोई ऐसा हर्फ नहीं है। लिहाजा बुनियादी तौर पे तलबी में इतनी ज़्यादा मश्क़ की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ दो हुरूफ हैं, वो भी मुस्तहब हिस्से में आए हैं। लिहाजा अगर कोई मुस्तहब हिस्से को छोड़ना चाहे तो छोड़ भी सकता है। बहरहाल हम इसकी तिलावत कर रहे हैं। पहले वाजिब हिस्सा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक। ये दो जुमले हैं इब्तदाई जो वाजिब हिस्से में शुमार होते हैं, इनकी तिलावत ज़रूरी है। अलबत्ता इसमें कोई ऐसा हर्फ नहीं है। मुस्तहब हिस्सा है इन्नल हम्दा वन निअमता लका वल मुल्क ला शरीका लका लब्बैक। इसमें भी दो जुमले हैं और पहले जुमले के अंदर हा और आइन जो मुश्किल हुरूफ हैं वो इस्तेमाल हुआ है। इस तरह से हमने नमाज के तमाम वाजिब अज़कार किस तरह से उसमें मुश्किल हुरूफ इस्तेमाल हुए और उनको किस तरह से सही मखरज के साथ अदायगी करनी है, ये हमने मुकम्मल अंदाज से सीखा। और उसके बाद तलबी में भी कौन से मुश्किल हुरूफ इस्तेमाल हुए उनको भी एक एक करके बयान कर दिया। जज़ाकल्लाह कारी मोहम्मद सुलैम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन नाज़रीन ने आपकी इस प्रेजेंटेशन से इस्तिफ़ादा किया होगा जो आपने नमाज और तलबिया की सही अदायगी का तरीका बताया। इससे पहले कि हम वीडियो की आखिरी मरहल पे पहुँचे, मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहूँगा। वो ये है कि आप कितने अरसे से इन हरूफ की मखारिज की अदायगी में आपकी प्रैक्टिस है और कहाँ से सीखा आपने? बुनियादी तौर पर ये इसका शौक़ मुझे बचपने से ही था और इसका शौक़ दिलाने वाले ख़ुद मेरे वालिद ही थे, जो बचपने से ही मुझे इस बात की तरफ तवज्जो दिलाते थे कि घर में ख़ुद से कुरान की तिलावत किया करो। और बचपने से ही मेरी आदत थी कि तकरीबन रोज़ाना ही मैं एक रुकू तिलावत किया करता था। और ख़ास तौर पे फिर जब कुछ अफराद को देखा कि इतनी अच्छी अंदाज से वो क़िरात करते हैं और टीवी पर भी बहुत से बेहतरीन क़ारियों की क़िरात को सुना, तो मुझे ये भी शौक़ पैदा हुआ कि कुरान तो मैं पढ़ता ही हूँ, तो साथ में क़िरात के साथ जो है वो क्यों ना इस अंदाज़ से पढ़ूँ जिस तरह ये इतने अच्छे अंदाज़ में और ख़ूबसूरत आवाज़ के साथ पढ़ते हैं। तो बस उसी शौक़ की वजह से जो है वो मुख्तलिफ़ मदरसों में मैं गया और बहुत से क़ारियों की जो है वो खिदमत रही हैं। मसलन क़ारी हनीफ़ साहब जो मेरे उस्ताद रहे,
और बुनियादी तौर पे उन्हीं से जो मखारिज के क़वाइद हैं और दूसरे तजवीद के क़वाइद हैं, उन सब को ज़्यादातर मैंने उन्हीं से सीखा। इसके अलावा कुछ जो किताबें भी हैं जो इस इल्म तजवीद के हवाले से लिखी गई हैं, उन किताबों को भी मैंने मुताला किया है और उनसे भी जो अच्छी कारामद बातें, मुझे नई बातें जो समझ में आई, उनको मैंने सीखा। और कुछ जो नई चीज़ें कि जैसे मैंने अपनी इस प्रेजेंटेशन के दौरान भी कुछ चीज़ों के हवाले से बताया कि किस हर्फ की अदायगी के अलामत क्या है। यानी एक आम आदमी को अगर समझाना हो कि मसलन आइन के हवाले से हमने कहा कि गले में निचोड़ वाला एक अंदाज़ पैदा करें, हा को अदा करते हुए एक ठंडी सांस वाला अंदाज़ पैदा करें, तो ये एक आम आदमी को समझाने के लिए एक अलामत के तौर पे और कैफियत के तौर पे इस्तेमाल करने के लिए मुझे एक बहुत ही उम्दा माहिर कारी हैं जो जिनके हवाले से पता चला है, मैंने सुना है, नहीं मालूम कि ये सही है या नहीं, वो सऊदी अरब से जो है वो कुरान हिफ्ज़ करके आए हैं। तो उनसे इन चीज़ों के बारे में थोड़ा पता चला कि अगर आम आदमी को सिखाना हो तो उनके लिए ये चीज़ें ज़्यादा मुनासिब रहती है कि उनको एक आम चीज़ों से तशबीह दी जाए कि किस तरह निचोड़ा जाता है, तो उसको समझने में आसानी। तो इस तरह बस समझ लीजिए कि बचपने से ही जो ये सिलसिला चला रहा है और अब तक ये चल रहा है और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आइंदा भी चलता रहेगा इंशाअल्लाह। अच्छा किबला, ये जो आपने हुरूफ बताया है नमाज और तलबिया की हद तक, यानी जो आपने अभी बताया कि सूरह किस तरह अदायगी किस तरह हो जाती है, लफ्ज़ों के मखारिज की किस तरह अदायगी की जाएगी, तो इससे यकीनन ये है कि रोज़मर्रा के जो वाजिबात हैं हमारे, जो वो मुकम्मल तौर पे अदा हो सकते हैं बगैर शक व शुबह के। और इसमें कितना वक्त लगेगा, मिसाल के तौर पे अगर हम आज से प्रैक्टिस शुरू करें, कॉमन इंसान जो लेमैन है, तो कितने अरसे में ये जो ज़रूरी जो मखारिज हैं जो आपने अभी बताए अपनी प्रेजेंटेशन में, उसको अदायगी तक पहुंच जाएगा और अपनी यकीन हो जाएगा, उस यकीन तक पहुंच जाएगा कि मैं जो भी अरबी में अदायगी कर रहा हूं वो सही है? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। असल में लोग अब तक तो इसकी अहमियत से ज़्यादा वाकिफ़ ही नहीं हो पाए कि ये भी एक कोई ख़ास इल्म है जिसको सीखना ज़रूरी है, और अब जाके कहीं कुछ अवेयरनेस पैदा हुई है तो कम से कम वाजिबात की हद तक लोग इस बात की तरफ आमादा हुए हैं कि वाजिब क़िरात जो नमाज की हद तक और दूसरे वाजिबात की हद तक ज़रूरी है, कम से कम उसको सीख लिया जाए। लेकिन अगर हकीकत बयान की जाए तो ख़ुद ये एक पूरा इल्म है, एक फ़न है, एक महारत है। इसको एक आम आदमी फ़ौरन से हासिल नहीं कर सकता जैसे दूसरे उलूम होते हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि एक साइंस का इल्म ख़ुद ब खुद फ़ौरन एक हफ़्ते में इंसान हासिल कर ले। ये भी इसी तरह का एक इल्म है, पूरी इसकी मालूमात हैं, किताबें हैं बाकायदा इसके ऊपर, और माहिर टीचर्स हैं जो इसकी तालीम देते हैं। तो पूरा इल्म तो हासिल कर लेना जो है फ़ौरन नहीं मुमकिन है, इतनी जल्दी स्टेज में नहीं हो सकता। लेकिन बहरहाल वाजिबात की हद तक अगर देखा जाए तो हमने ख़ुद इस प्रेजेंटेशन के अंदर भी कोशिश यही की है कि जो चीज़ें सीखना ज़रूरी हैं फ़कत उनके ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी जाए। तो अगर एक आम आदमी उसके ऊपर तवज्जो दे, जैसे हमने कहा ये एक फ़ौरन सीख जाने वाला मरहला नहीं है, इसमें आपको मशक़ करनी पड़ेगी, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तवज्जो रखनी पड़ेगी कि जब वो हर्फ अदा हो तो उसी मखरज से जो हमने बताया है। तो अगर कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि कुछ दिनों में ये आराम से सीखा जा सकता है, मतलब 2 हफ़्ते 3 हफ़्ते 1 महीना ज़्यादा से ज़्यादा इंशाअल्लाह इसको सीखा जा सकता है। सलीम साहब, एक और बात बताइएगा कि आम तौर पे लोग इस वजह से काफ़ी कंफ्यूज हैं कि क़िरात को और तजवीद चूँकि एक इल्म है, क़िरात एक फ़न है, तो उस में काफ़ी यही समझते हैं कि एक ही चीज़ है। तो ज़रा सा मुख्तसर सा बयान करेंगे क़िरात में और इसमें क्या फ़र्क है तजवीद में, क्योंकि जहाँ से देखा जाता है तो कारी का नाम आता है और मौलम में तजवीद का नाम कहीं नहीं आता, जो कि इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरे ख़्याल से। रूह हमारी वाजिबात की वही है कि तजवीद सही तरीके से अदा की जाए। तो उसमें थोड़ा सा अगर हमारे नाज़रीन को आप बताएँगे कि किस तरह ये हम आम आदमी किस तरह डिफ्रेंशिएट करें कि ये कारी है या मौलम में तजवीद है? जी, पहले जिस तरह मैंने कहा कि ये ख़ुद एक बाकायदा इल्म है, तो ये इल्म तो है इल्म तजवीद कहलाता है। तजवीद से यानी तजवीद की एक मुख्तसर तारीफ़ यही हो सकती है कि अरबी अल्फाज के जो क़वाइद व ज़वाबित हैं, मख़सूसन मखारिज, उनकी सिफ़ात और उनकी अदायगी के लिहाज से तमाम क़वानीन को पूरी तरह सीखना, ये इल्म तजवीद कहलाता है। इसके अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं जो अरबी की अल्फाज की अदायगी हो, उसके ग्रामर हो, उसका ये सारी चीज़ें इसके अंदर इल्म तजवीद के अंदर आ जाती हैं। क़िरात को अगर देखा जाए तो इसका बुनियादी तौर पर ताल्लुक़ इंसान की आवाज़ से है कि आवाज़ कितनी खूबसूरत है, पढ़ने का अंदाज़ और लहजा कितना अच्छा है, जिसको हम अरबी में लहन कहते हैं। लहन अगर अच्छा है, पढ़ने का अंदाज़ और क़िरात का अंदाज़, तिलावत का अंदाज़, उसको हम क़िरात से ताबीर करते हैं।
तो बुनियादी तौर पे जो वाजिब चीज़ों में जिस चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है वो क़िरात नहीं है। यानी अगर एक आम आदमी सीधा सीधा जैसे नसर के अंदाज में पढ़ रहा है, रीडिंग कर रहा है, तो भी जो है कोई हरज नहीं है अगर वो सही मखारिज के साथ और तजवीद के जो वाजिबात के ख्याल हैं कम अज़ कम उसका ख्याल रखते हुए सही तिलावत कर रहा है, तो इसमें कोई हरज नहीं। हाँ, क़िरात तो इस हवाले से अगर कोई शौक़ रखता है, अगर मसलन कुरान की तिलावत बेहतरीन अंदाज से करना चाहता है तो उसके लिए क़िरात सीखे, बहुत अच्छा है। बल्कि एक बात मैं यहाँ पर इजाफ़ी ये भी कहना चाहूँ ज़िम्नन कि ख़ास तौर पे दुआओं की जो किताबें, यानी जो दुआएं हैं हमारे पास बहुत सारी आइम्मा अलैहिमुस्सलाम के ज़रिए से जो हम तक पहुँची हैं, और इसी तरह मुनाजात, इन चीज़ों के अंदर इंसान के लिए रूहानियत पैदा करने के लिए, असरअंदाज होने के लिए ये बात ख़ुद बयान की जाती है कि दुआओं को ऐसे ही पढ़ लेना शायद इतना असरअंदाज ना हो, इंसान सुनने वाले को इतना ज़्यादा मुतासिर ना करे। अगर उसको एक ख़ास लहजे में, एक ख़ास अंदाज़ और ख़ूबसूरत आवाज़ के साथ पढ़ा जाए तो उसका असर डबल हो जाता है, उससे असर बढ़ जाता है। तो ये बात अपनी जगह तय है कि अगर खूबसूरत आवाज़ है, अच्छा अंदाज़ है, पढ़ने का लहजा अच्छा है, तो उससे निखार पैदा हो जाता है और सुनने वाले को उससे लुत्फ़ महसूस होता है और दिल पे असर भी करता है। असर भी करता है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद सलेम साहब। नाज़रीन, हम शुक्रगुज़ार हैं कारी मोहम्मद सलेम साहब के कि जिन्होंने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला और यहाँ पे तशरीफ़ लाए और हमारे साथ इन्होंने ताउन किया, और इंशाअल्लाह आप इनकी जो भी प्रेजेंटेशन उससे मुस्तफ़ीद हुए होंगे और आइंदा भी मुस्तफ़ीद होते रहेंगे और दूसरे लोगों को तक भी ये CD पहुँचाते रहेंगे ताकि वो अपनी क़िरात और मखारिज को सही करते रहें और अपने वाजिबात की अदायगी को यकीनी बनाएँ। और हम अल्लाह ताला से दुआगो हैं कि अल्लाह इस हमारी छोटी सी कोशिश को कबूल फरमाए और आप सबके अमाल को बेहतर से बेहतरीन करने में मदद करे और कबूल फरमाए। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।